नमस्कार। एग्जाम क्रैकर के लाइव क्लास में आप सबका स्वागत है। आप सभी लोग का एग्जाम क्रैकर के चैनल पे ऑटोमेटिक से गलत सूखेगा। माफी चाहते हैं, थोड़ा गला सूख रहा था उसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही थी। चले, तो एग्जाम क्रैकर के लाइव क्लास में आप सबका स्वागत है। चलिए आज के क्लास हम शुरू करते हैं। कल का जो वीडियो था थोड़ा गड़बड़ हो गया था, इसी वजह से फिर से हम शुरू से उसको एक बार रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, तो सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। ठीक है, आप सभी लोग को गुड मॉर्निंग। चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कल वाले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2009 में दिए गए 3 विषयों को चुनने वाले कुल विद्यार्थियों में से 38% लड़कियां थी। इसी वर्ष गणित चुनने वाले लड़के कितने थे? ठीक है, तो ध्यान देते हैं कि वर्ष 2009 में दिए गए 3 विषयों को चुनने वाले कुल विद्यार्थियों में से 38% लड़कियां थी। तो इसी वर्ष गणित चुनने वाले लड़के कितने हैं? तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 38% लड़कियां यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया है यहाँ पे? देखिए देखिए यहाँ पर 38% लड़कियां दिया है और इसी वर्ष गणित चुनने वाले लड़के कितने थे। तो सबसे पहले ये बताइए कि कौन कौन सा वर्ष है? बताइए। वर्ष 2009 है। कौन सा वर्ष है? बताइए। वर्ष 2009 है। ठीक है, और दिए गए तीनों विषयों को चुनने वाले कुल विद्यार्थियों में 38% लड़कियां थी। ठीक है, तो ये वर्ष 2009 है और 3 विषय कौन कौन से हैं बताइए। हिंदी वाला है, ये ब्लैक वाला अंग्रेजी का है और ये किसका है बताइए? गणित का है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे 20 है, तो ये बताइए कि यहाँ पर 20 है। 20 कहाँ वाले हैं बताइए? हिंदी वाले हैं, यानी कि देखिए 1000 में संख्या दिया है ना, तो हिंदी वाले जो छात्र हैं 2009 में कितने हैं? 20,000। फिर देखिए अंग्रेजी वाले कितने हैं? 20,000। और गणित वाले कितने हैं बताइए? 5,000। तो 20,000 और 20,000 और कितना हो गया बताइए? 5,000। टोटल कितना हो गया बताइए? 25,000। तो 25,000 का अगर आप 38% निकालते हैं तो लड़कियां निकलेंगी। ठीक है ना, ठीक है ना, लड़कियों की संख्या निकलेगी। तो हम क्या करते हैं? 25,000 का कितना निकाल देते हैं बताइए? 38% निकाल देते हैं। कितना निकाल देते हैं? 38%। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि अभी हमने बताया कि 20,000 हिंदी वाले लड़के, 20,000 अंग्रेजी वाले, और गणित में कितने बताइए? गणित में है 5,000। तो सॉरी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 20 और 20 40 और 5 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा ना। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए? 45,000 हो जाएगा ना। ठीक है,
तो 20 20 40 और 5 कितना हो गया बताइए 45,000। और यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, यहाँ देखिए 5 बटे 40, ठीक ना, और इसको गुणा करते हैं 5 तिहाई 15, 15 4 कितना हो गया बताइए 19। फिर 4 से करते हैं 4 बटे 32 का 2 हासिल 3, 4 तिहाई 12 3 15। तो जोड़िए तो 0 9 2 11, 5 1 6 और 1 7। ये बताइए 1 7 1 और 0, 1 0 पहले से यहाँ पे। तो बताइए लड़कियां कितनी हुई बताइए 17,100। लड़कियां कितनी हो गई बताइए 17,100। तो जैसा आपने देखा कि 2009 में 20 और 20 कितना हो गया 40 और 5 कितना हो गया 45,000 कुल तीनों विषय चुनने वाले विद्यार्थी थे, जिसमें 38% लड़कियां थी। लड़कियों की संख्या हमने सॉल्व किया तो देखिए 5 बटे 40, 5 15 4 19 और 4 बटे 32 और 4 3 12 3 15 जोड़े तो देखिए 9 2 11, 5 1 6 1 7 और देखिए यहाँ पे 17,100 आया। तो अगर हम 45,000 में से क्या घटाते हैं 17,100 अगर घटा दें, ठीक ना, 17,100 घटा दें तो बताइए इतना टाइम लेने की जरूरत क्या है। कुल विद्यार्थियों में से जब लड़कियां निकलेंगी तो क्या बचेंगे, बस लड़के बचेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है गणित चुनने वाले लड़के बताइए। तो गणित चुनने वाले लड़के हम निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक ना, यहाँ पर हम केवल लड़के निकाल सकते हैं। कितने लड़के गणित पढ़ रहे हैं हम ये चीजें नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे, तो लड़कों की अगर बात करें तो क्या होगा बताइए निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अब ध्यान देते हैं अगला। वर्ष 2007 में विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है बताइए 4,55,030 हो। तो दिए गए 3 विषयों को चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों का लगभग कितना प्रतिशत थी। तो ध्यान दीजिएगा कि वर्ष 2007 में, किस वर्ष में बताइए, वर्ष 2007 में विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, यहाँ पर 4,55,030, ठीक है। और दिए गए 3 विषयों को चुनने वाले, तो बताइए वर्ष 2007 की बात कर रहा है ना, तो वर्ष 2007 में तीनों विषय चुनने वाले देखिए कितने हैं बताइए। तो बताइए 15,000 देखिए हिंदी वाले हैं, 15,000 कौन है गणित वाले। तो 15 और 15 कितना हो गया 30 और 30 10 कितना हो गया 40, यानी 3 विषय चुनने वाले 40,000 छात्र हैं। कितने छात्र हैं बताइए 40,000। और टोटल कितनी संख्या थी वर्ष 2007 में विद्यार्थियों की, देखिए 4,55,030। और प्रतिशत के लिए किससे गुणा करना बताइए 100 से गुणा करना है। किससे गुणा करना बताइए 100 से गुणा करना है। तो 1 0 से 1 0 काट दीजिए, ठीक ना। अब देखिए 40,000 में 10 से गुणा करोगे 4 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा बताइए 4 लाख आ जाएगा। और इसमें हम किससे भाग देते हैं बताइए 45,503 से। किससे 45,503 से। तो पहले 8 बार में काटिए, 8 त्रिके 24, 8 पच्चे 40 का शून्य हासिल 4, ठीक ना। और 8 पच्चे 40 और 4 कितना हो गया 44 हासिल 4, 8 चौको 32, 4 36, ठीक है। और फिर इसका से सॉल्व करेंगे तो दशमलव में आएगा 8 पॉइंट समथिंग आएगा। और 8 पॉइंट समथिंग को लगभग में हम क्या बोलते हैं, लगभग में बोलते हैं 9%। लगभग में क्या बोलते हैं हम 9% बोलते हैं। तो आंसर हो गया आपका दूसरा का ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऐसे सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, सभी चीजों को थोड़ा देखते चलिए। वर्ष 2006, 2007 तथा 2009 में कुल मिलाकर हिंदी तथा गणित चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। तो ध्यान दीजिएगा कि वर्ष 2006, 2007 तथा 2009 में कुल मिलाकर हिंदी और गणित यानी इन तीनों वर्षों में हिंदी को और गणित को चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, यही पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि 2006 में हिंदी गणित चुनने वाले कितने हैं। तो 2006 की हम बात करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले सन 2006, ठीक ना, हिंदी प्लस गणित, हिंदी में। फिर आ जाइए 2007 में हिंदी प्लस गणित, और क्या है बताइए 2009 में, ठीक है ना, 2009 में हिंदी प्लस गणित, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो 2006 में देखिएगा हिंदी और गणित, तो हिंदी वाले 5 हैं और गणित वाले कितने हैं बताइए 35, ठीक ना। देखिए बीच में ब्लैक वाला जो है अंग्रेजी को दिखा रहा है, पहला वाला जो ये बार है ये किसको दिखा रहा है हिंदी को, और जो सबसे लास्ट वाला है गणित को। तो ध्यान दे 2006 में हिंदी वाला 5 और गणित वाला 35, 35 5 कितना हो गया, देखिए हिंदी वाला 5 है और गणित वाला कितना हो गया बताइए 40, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक ना। फिर सन 2007 में देखिए, सन 2007 में गौर करिएगा हिंदी वाला भी 15 और गणित वाला भी 15। तो देखिए यहाँ पे 15 और 15 कितना हो गया बताइए 30, ठीक है। फिर आ जाए 2009 में, 2009 में हिंदी वाला 20 है और गणित वाला कितना है 5 है। तो 20 और 5 कितना हो गया
देखिए 20 और प्लस गणित वाला 5 है तो कितना हो गया 25। तो ये 45,000, ये 30,000 और ये 25,000, ठीक ना। ये शॉर्ट में बस लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये सभी आंकड़े किस में होंगे, हजार में होंगे। तो पहले इसको जोड़ते हैं। तो 45 और 30 कितना होगा 75, ठीक ना। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा देखते हैं पहले। 2006 में कितने 5 है, 2006 में कितना 35 यहाँ पे, तो 35 और 5 5 है। और मैथ में कितने हैं बताइए, मैथ में 35 है, सॉरी यहाँ पे। ठीक है, तो मैथ में कितने हैं बताइए 35 है। तो 35 5 कितना हो गया बताइए 40। तो 40 और 30 70 और 25 कितना हो गया बताइए 95। तो आया 95, यानी टोटल संख्या कितना हो जाएगा बताइए 95,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बताइए आपका 95,000। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। यानी वर्ष 2006 में, 2007 में, 2009 में कुल मिलाकर हिंदी तथा गणित, तो हिंदी और गणित वाले कितने बताइए 40। 2007 में हिंदी और गणित वाले कितने हैं 30। 2009 में हिंदी और गणित वाले कितने हैं 25। सबको जोड़ दिया कितना हुआ 95। लेकिन दिया आंकड़े हजार में, विद्यार्थियों की संख्या हजार में लिखना है, तो 95 के आगे 3 जीरो लगा देंगे। आंसर कितना हो जाएगा बताइए 95,000। आंसर कितना हो जाएगा 95,000। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, वर्ष 2005 और 2008 में, ठीक है ना, मिलाकर हिंदी तथा गणित चुनने वाले। तो कल ही इस क्वेश्चन को हमने चेंज कराया था, यहाँ पे केवल गणित है। कल ही वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। कारण ये है कि कल वाला जो वीडियो है पूरी तरह से क्या हुआ था, वो बोर्ड हैंग होने की वजह से पढ़ा नहीं पाए थे हम। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए वर्ष 2005 तथा 2008 में गणित चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। तो 2005 है और क्या बताइए 2008 है। तो 2005 में गणित चुनने वाले कितने हैं बताइए, गणित चुनने वाले 15 हैं, ठीक ना। तो चलिए ध्यान देते हैं कि गणित चुनने वाले जो है किस किस सन में, ध्यान दीजिएगा। गणित चुनने वाले सन 2005 में और किस में बताइए सन 2008 में। कितने हैं मिला के देख लेते हैं। तो गणित चुनने वाले सन 2005 में है 15, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा सन 2008 में, सन 2008 में गणित चुनने वाले कितने बताइए 30 है। इनको जोड़िए कितना होगा 30 15 हो गया 45, ठीक है। तो ये हो गया 45, यानी जो गणित चुनने वाले हैं टोटल 45 है, ठीक है। और दिया है कि गणित चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या इन्हीं वर्षों में तीनों विषय चुनने वाले, इन्हीं वर्षों में तीनों विषय चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। यानी 2005 और 2008 की ही बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है 2005 और 2008 में तीनों विषय चुनने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 2005 और क्या है बताइए 2008, ठीक है। तो बोला इन्हीं वर्षों में तीनों विषय चुनने वाले, यानी इन्हीं वर्षों का मतलब क्या है सन 2005 में तीनों विषय चुनने वाले, और बताइए सन 2008 में तीनों विषय चुनने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो चलिए हम सबसे पहले 2005 में देख लेते हैं तीनों विषय चुनने वाले कितने हैं। तो ये बताइए हिंदी वाले 5 हैं, ये बताइए अंग्रेजी वाले 35। तो 35 और 5 कितना हो गया बताइए 40, और 15 ये हो गए गणित वाले। तो 40 15 कितना हो गया बताइए 55। तो 2005 में तीनों विषय चुनने वाले 55 है। 2008 में आ जाइए, 2008 में तीनों विषय चुनने वाले हैं। तो 30 और 30 कितना हो गया बताइए 60, 60 में 25 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 85। तो चलिए जोड़ते हैं 5 5 10, 8 5 13 और 1 14, ठीक है। तो 2005 में तीनों विषय चुनने वाले 55 है, 2008 में 85 है, यानी तीनों विषय चुनने वाले दोनों वर्ष मिला के 140 है। अब पूछा है कि कितना प्रतिशत है, तो गुणा किससे करेंगे बताइए 100 से। तो 20 25 100 और 20 सत्ते कितना होगा बताइए 140। तो ये बताइए 5 25 25, 5 चौको 20 2 22 बटे कितना हो गया 7, ठीक है। अब ध्यान देते हैं 225 में किससे भाग देना बताइए 7 से। तो 7 त्रिक 21, और ये बताइए 7 दूनी कितना होगा 14। तो देखिए 32 के करीब कहीं आंसर आ रहा है क्या, तो ये बताइए दशमलव में करने की जरूरत नहीं है, लगभग में पूछा था। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे, आंसर हो जाएगा यहाँ पे 32%। आंसर कितना हो जाएगा 32%। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिए, वर्ष 2006 तथा 2008 में मिलाकर अंग्रेजी चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है ना। तो वर्ष 2006 ध्यान दीजिए, यही वर्ष 2006 है। और कौन सा वर्ष है बताइए 2008 है। कौन सी संख्या अंग्रेजी चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा
वर्ष 2006 में, वर्ष 2008 में अंग्रेजी चुनने वाले, अंग्रेजी वाले ब्लैक वाला जो बार दिख रहा है ना, ये अंग्रेजी को दिखा रहा है। तो बताइए 25 है, ठीक है, और ये कितना है बताइए 30 है। तो 30 और 25 कितना हो गया बताइए 55। कितना हो गया बताइए 55। यानी कि इंग्लिश चुनने वाले किस सन में बताइए 2006 में, और किस सन में बताइए 2008 में इंग्लिश चुनने वाले कितने हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 2006 में 25 हैं, ठीक है, और 2008 में कितने हैं 30 है। तो ये बताइए 25 अधन 30, ठीक ना, यानी टोटल कितने हो गए बताइए 55, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि वर्ष 2005 और 2009 में हिंदी चुनने वाले, तो हिंदी चुनने वाले किस किस सन में बताइए, सन 2005 में और सन 2009 में, ठीक है, हिंदी चुनने वाले। तो ये बताइए हिंदी चुनने वाला, ये जो सबसे पहला वाला बार है ना, वही हिंदी को बता रहा है, जो एकदम सबसे व्हाइट वाला है। तो किस किस सन की बात हो रही है, 2005 की और 2009 की। तो ध्यान दीजिएगा कि 2005 में हिंदी चुनने वाले कितने हैं बताइए, हिंदी चुनने वाले 5 हैं, ठीक है, और 2009 में हिंदी चुनने वाले कितने हैं बताइए 20 है। कितने हैं बताइए 20। और फिर बोला है, तो ये जोड़ दीजिए 20 5 कितना हो गया बताइए 25। और फिर बोला है दोनों का अनुपात बता दीजिए। तो चलिए अनुपात बताते हैं, 5 से 55 काटो 11, 5 से 25 काटिए 5, क्या अनुपात हो गया बताइए 11:5। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। आंसर कौन सा हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर ए। प्रशांत यादव जुड़े हैं, खूब खुश रहिए प्रशांत जी, कैसे हैं आप, क्या चल रहा है बताएं प्रशांत। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये 5 क्वेश्चन तो हो गए, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। संस्थान डी में एमसीए के छात्रों की संख्या और संस्थान के सभी संख्याओं में पढ़ रहे छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि संस्थान डी में एमसीए के छात्रों की संख्या। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए इसमें कौन एमबीए वाला है, कौन एमसीए वाला है, कौन एलएलएम वाला है। तो 5 विभिन्न संस्थान है, ठीक है ना, कौन कौन है बताइए, ए बी सी डी और ई, ठीक है। और बोला है कि 5 विभिन्न संस्थानों के 3 विषय विभिन्न संकायों में छात्रों की संख्या। तो ये वाला ग्राफ एमबीए को बता रहा है, ये एमसीए को, ये किसको बता रहा है बताइए, एलएलएम को बता रहा है, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा कि संस्थान डी में एमसीए की छात्रों की संख्या, तो संस्थान कौन सा है डी में, किन छात्रों की संख्या बोला है, एमसीए की छात्रों की संख्या। तो चलिए देखते रहते हैं संस्थान डी कौन सा है। डी देखिए यही है, ठीक है, और एमसीए कौन सा है, ये व्हाइट वाला बार गया, देखिए व्हाइट वाला बार यहाँ पे गया है। तो कितनी ये संख्या उनकी बताइए 400। ये बार किसके सामने है 400 के। तो एमसीए वाले छात्रों की संख्या कितनी है बताइए 400, ठीक है। उसके से बोला है कि सभी संकायों में पढ़ रहे हैं, ठीक ना, संस्थान डी में एमसीए के छात्रों की संख्या उस संस्थान के सभी संकायों में पढ़ रहे छात्रों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। यानी कि बोला है कि उसी संस्थान में, किस संस्थान में, डी में ही सभी संकायों में, यानी कि एमबीए प्लस एमसीए प्लस एलएलएम, यानी तीनों को जोड़ के, है ना, जो भी संख्या आएगी 400 पूछा है उसका कितना प्रतिशत है। तो चलिए देखते हैं, तो हम इसमें देख लेते हैं संस्थान डी में, ठीक है। एमबीए पढ़ने वाले कितने हैं बताइए, एमबीए पढ़ने वाले, तो रुकिए पहले संस्थान डी में ही तीनों संख्याएं की बात किया है ना। तो कौन कौन से तीनों संख्याएं, एमबीए है प्लस क्या है बताइए एमसीए है और प्लस एलएलएम वाली, ठीक ना। इस संख्या का 400 जो है कितना प्रतिशत है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम एमबीए का लिख लेते हैं। देखिए कितना है, एमबीए किसके सामने है 400, 450 के ठीक बीचों बीच में 425 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब प्लस ध्यान दीजिएगा एमसीए वाला कौन सा बताइए, एमसीए वाला। तो एमसीए वाला किसके सामने है बताइए 400 के सामने है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा एलएलएम वाला, तो एलएलएम वाला कौन सा है, ब्लैक वाला है, ये किसके सामने है बताइए 250 के सामने है, तो ये हो जाएगा 250। तो पहले हम संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है, अब 5 और 2 कितना हो गया 7, ठीक है, और 4 2 6 और 4 कितना हो गया बताइए 10। तो तीनों संख्याएं में छात्र कितने हैं बताइए, विभाग डी में 1075। अब पूछा है 400 उसका कितना प्रतिशत है। तो हम क्या करेंगे 400 ऊपर और 1075 क्या होगा बताइए नीचे, गुणे क्या हो जाएगा बताइए 100, गुणे क्या हो जाएगा बताइए 100। तो जैसा कि आपने देखा, अच्छा आपका आशीर्वाद है, आशीर्वाद तो हमेशा बना रहेगा आपके ऊपर, ठीक है ना, ठीक, बस ईश्वर करें आप हमेशा मस्त रहें, प्रसन्न रहें, सभी छात्रों के लिए है, ठीक ना। भाई अगर शिक्षक है तो कभी भी चाहेगा उसके सभी छात्र हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, ठीक है। तो
तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले काटते हैं 25 से। तो 25 चौको 100, 25 चौको 100, 25 तिया 75। तो 400 में 4 का गुणा 1600, 1600 में हम 43 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं बताइए? 43 से। तो ये बताइए कितनी बार में जाएगा? देखिए 3 तरीके 9, 3 चौको 12, 10 में से 9 गया 1, ठीक है। अब 5 में से 2 गया 3। अब देखते हैं कितनी बार में जाता है। तो अब देखते हैं 7 बार में जाएगा क्या? हाँ 7 बार में जा सकता है। 8 बार में, देखिए 8 बार में अधिक हो जाएगा। तो 7 बार में, 7 तरीके 21 और 7 चौको 28 और 2 कितना हो गया बताइए? 30। तो कितना? 37.21 आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा बताइए? 37.21%, ठीक है ना। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जैसे 37 आया, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, आपका यही आंसर होगा, क्योंकि और कहीं 37 नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान दीजिएगा। संस्थान ई में एमसीए के छात्रों की संख्या सभी संस्थानों के एमसीए के कुल छात्रों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? ध्यान दीजिएगा। तो संस्थान ई में क्या बोला है? एमसीए की छात्रों की संख्या। तो संस्थान ई में ध्यान दीजिएगा, यही है ना आपका एमसीए वाला, ठीक है। एमसीए के छात्रों की संख्या कितना है बताइए? 425 है। किस संस्थान में बताइए? ई में है। देखिए 400 और 450 के बीच में है ना, तो कितना है बताइए? 425 है। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं संस्थान ई में एमसीए के छात्रों की संख्या। तो संस्थान ई में देखिए एमसीए वाले छात्र कितने हैं बताइए? 425 है। ई की बात कर रहा है और एमसीए व्हाइट वाला है, किसके सामने है? 425 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि संख्या सभी संस्थानों के, ध्यान दीजिएगा, सभी संस्थानों के एमसीए की कुल छात्रों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो सभी संस्थानों का मतलब क्या हो गया बताइए? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इन सभी संस्थानों के एमसीए में जितने भी छात्र आएंगे उनका ये 425 कितना प्रतिशत है? तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो यही चीज बोला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे हमने कल ग्राफ में सुधार करवाया था, यहाँ पे करना पड़ेगा। तो देखिए ये वाला जो एमसीए वाला है 325 तक जा रहा है, ये वाला जो है ग्राफ, ये जो है 350 तक है। कहां तक बताइए? 350 तक है। थोड़ा सा उसको बनाने में दिक्कत हो गई थी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले देखिए ए की अगर बात करें, ए में एमसीए वाले कितने हैं बताइए? कितने छात्र हैं बताइए? 325 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बी में कितने हैं बताइए? बी में 350 के सामने करना है, ठीक है ना, 350। फिर ध्यान दीजिए सी की बात करते हैं। तो सी की अगर बात करें तो सी में कितने हैं बताइए? 100 और 150 के बीच में अगर देखा जाए तो ये किसके सामने बताइए? ठीक है 125 के सामने। किसके सामने बताइए? 125 के। और डी की अगर बात करें, किसकी बात करें? डी में। तो डी में देखिएगा एमसीए में कितने हैं बताइए? 400, ठीक है। कितने बताइए? 400। और ई में कितने हैं? ई वाला तो हम पहले लिख चुके हैं। चलिए बस इनको अब जोड़ना है। क्या करना है बताइए? इनको जोड़ना है, फिर प्रतिशत निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 5 5 10 और 5 कितना हो गया बताइए? 15 हासिल 1, 2 और 1 कितना हो गया? 3, 2 5, 5 10, 10 2 कितना हो गया? 12, 12 का 2 हासिल 1, 4 1 5, 4 9, 9 1 10, 10 3 13, 13 और 3 कितना हो गया बताइए? 13 3 हो जाएगा यहाँ पे 16, यानी टोटल संख्या कितनी हो गई बताइए? 1625। तो अब पूछा है कि संस्थान ई वाले एमसीए के छात्र कितने बताइए? 425। और इन सभी संस्थानों में, इन पांचों संस्थानों में एमसीए के टोटल छात्र कितने बताइए? 1625 का कितना प्रतिशत है? यानी 425 का हमको तुलना किससे करना है बताइए? 1625 से। गुणे कितना हो गया बताइए? 100। तो 25 चौको 100। यहाँ देखिए 25 छक्के कितना हो जाएगा? 25 छक्के 150, फिर 25 पचे 125, ठीक है ना। फिर एक बार और सॉल्व करते हैं, किससे? 5 से। 5 वट्ठे 40, 5 पचे 25, 5 से काटिए कितना होगा? 13। अब देखिए 4 पचे 20 और 4 वट्ठे 32, 2 34। और ये बताइए इसमें भाग किससे देना है? 13 से। तो 13 से भाग देते हैं। 13 दूनी कितना हो गया बताइए? 26, क्योंकि 13 3 अधिक हो जाएगा। 14 में 6 के कितना हो गया बताइए? 8, ठीक है। अब यहाँ 0 उतारिए। 13 छक्के कितना होगा बताइए? 78, ठीक है ना। तो देखिए 26 के करीब आंसर आ रहा है क्या? हाँ ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 7वें का ऑप्शन नंबर बी। 7वें का आंसर कौन सा हो गया बताइए? ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो गया 7वें नंबर का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आप सभी ने खूब बढ़िया तरीके से सारी चीजों को समझा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा यहाँ पे। संस्थान सी तथा ई में कुल एलएलएम के छात्रों की संख्या। तो संस्थान सी तथा ई में
कुल एलएलएम के छात्रों की संख्या, ठीक है। तो ये संस्थान सी है और क्या है बताइए, ई है, ठीक है। एलएलएम के कुल छात्रों की संख्या, तो एलएलएम किसको दिखा रहा है बताइए, ब्लैक वाले को, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले ध्यान देते हैं कि सी और ई में कौन से छात्रों की संख्या बताइए, एलएलएम की। तो सी और ई में हमको ब्लैक वाला बार देखना है। ब्लैक वाला किसके सामने बताइए, 100 और 50 के बीचों बीच में, यानी कि आप जानते हैं 75 होगा। क्या हो जाएगा बताइए, 75। तो सी में एलएलएम वाले 75 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ई में, अब ध्यान दीजिएगा ई में जो ब्लैक वाला बार है, यानी ठीक है किसके सामने बताइए, 250 के सामने है। तो कितना हो गया बताइए, 250। तो ध्यान दीजिएगा कि एलएलएम यानी कि संस्थान सी और ई में एलएलएम वाले छात्र कितने हैं बताइए, 75 है, और क्या बताइए 250 है। अब ध्यान दीजिए ए तथा बी में एमबीए के छात्रों की संख्या, तो ए और बी में एमबीए के, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा एमबीए जो शेडेड पोर्शन है एमबीए को दिखा रहा है, ठीक ना। तो ए में ध्यान दीजिएगा ये एमबीए वाला 250 और 300 के बीच में है, ठीक ना। यानी 250 से 25 अधिक होगा, कितना होगा बताइए, 275 हो जाएगा, ठीक ना। कितना हो जाएगा बताइए, 275। हम किसको ढूंढ रहे हैं बताइए, एमबीए वालों को, ठीक। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे संस्थान बी में एमबीए वाला, किसमें, संस्थान बी में एमबीए वाला। तो संस्थान बी में एमबीए वाला खूब छलांग लगाया, देखिए भाई कहा गया बताइए, 450 पे गया है। कहा गया है 450 पे, और इनको जोड़कर पूछ रहा है इनका अनुपात बताइए। क्या बताइए, इनका अनुपात बताइए। तो चलिए इनको हम जोड़ लेते हैं और फिर अनुपात बताते हैं। तो 5 7 5 कितना हो गया, 12 का 2 हासिल 1, 2 और 1 हो गया 3, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे इसको जोड़िए, 5 5 7 12 का 2 हासिल 1, 4 2 6 और 1 कितना हो गया बताइए, 7, ठीक है। अब इसको बस काटना है, चलिए 25 से काट लेते हैं, 25 से कट जाएगा। तो 25 से कम 25, 25 तिया 75। फिर देखिए यहाँ पे 25 दूनी 50, 25 नवा 225। अनुपात कितना हो गया बताइए, 13:29। अनुपात कितना हो गया बताइए, 13:29। सारी चीजों को विधिवत तरीके से बहुत कायदे से बताऊंगा, बस आप क्लास से जुड़े रहे, क्लास को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। बाकी तो मैं वादा करता हूं कि डीआई आप एकदम घोल के पी जाएंगे, ठीक है ना। डीआई में कुछ नहीं है, बस चीजों को समझना है। चलिए देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए सभी संस्थानों में एमबीए के छात्रों की संख्या कुल कितनी है। तो सभी संस्थानों में एमबीए के छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि ए संस्थान, बी संस्थान, सी संस्थान, डी संस्थान और ई संस्थान, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। बस करना क्या है, एमबीए के छात्रों की संख्याओं को क्या करना है, बस जोड़ लेना है। देखिए तो ए संस्थान में ध्यान दीजिएगा एमबीए वाले कितने हैं, अभी हमने बताया था कि 275 है। कितने बताइए, 275 है, ठीक है। बी में ध्यान दीजिएगा, बी में एमबीए वाले, बी में एमबीए वाले जो है कितने हैं बताइए, 450 है। कितने हैं बताइए, 450। यानी किसको ढूंढा जा रहा है, सभी संस्थानों में एमबीए वालों को ढूंढा जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए सी में, सी की बात करें, सी में एमबीए वाले कितने हैं बताइए, 250 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा डी में, डी में एमबीए वाले कितने हैं बताइए, डी में एमबीए वाले हैं 425, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा ई में, ई में एमबीए वाले कितने हैं बताइए, 300 है। कितने बताइए, 300। बस अब जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे 5 और 5 कितना हो गया बताइए, 10 का 0 हासिल 1, ठीक है। तो 1 जोड़ लीजिए, 2 में 3 और 5 8, 8 5 13, 13 7 कितना हो गया बताइए, 20 का 0 हासिल 2, 2 और 3 5, 4 9, 2 11, 4 15, 2 17। यानी टोटल कितने हैं बताइए, 1700। यानी 9 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी। कोई फैक्टोगा करके हैं, हेलो, हाँ हाय, गुड मॉर्निंग आपको। चलिए अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, सभी संस्थानों में एमबीए, एमसीए तथा एलएलएम के छात्रों की संख्या में क्रमशः अनुपात है। तो आपको मैं बता दूं कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये जो है, ध्यान दीजिएगा, ये जो एमसीए वाला है विभाग बी में कहां तक है बताइए, 350 तक है, ठीक है ना। फिगर बनाते समय थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। और ये देखिए जो ए में एलएलएम वाला है वो 150 नहीं है, कहां तक है बताइए, 100 तक है। एलएलएम वाला कहां तक है बताइए, बस 100 तक है, ठीक है। तो अब चलिए हम निकालते हैं इसको। बोला है कि सभी संस्थानों में एमबीए, एमसीए तथा एलएलएम के छात्रों की संख्या में क्रमशः अनुपात बताइए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि एमबीए का हम निकाल चुके हैं। देखिए एमबीए का हम निकाल चुके हैं, टोटल छात्र कितने अभी आप देखिएगा, ठीक है ना। एमबीए का हमने टोटल छात्र निकलवाया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। हाँ, एमसीए का निकल चुका है 1625, ठीक है।
और एमबीए का 1700, ठीक है। कुल संख्या निकल चुकी है, एमबीए का 1700 है, तो ये दो संख्या तो निकल चुकी है, ठीक है ना, एमबीए, एमसीए और एलएलएम, ठीक है। एमबीए का 1700 है, एमसी का कितना है बताइए 1625, पिछले क्वेश्चन में हम निकाल चुके हैं, बस एलएलएम का निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, एलएलएम का हमने बताया था कि ये जो विभाग ए में है 150 नहीं, गलती से हो गया था, बस 100 तक है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 100, ठीक है, विभाग ए में कितना हुआ 100, विभाग बी में एलएलएम वाला कितना है बताइए, एलएलएम वाला है 225 के सामने, किसके सामने बताइए 225 के, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, विभाग सी में एलएलएम वाला किसके सामने है बताइए 150 के बीच में, यानी कितना हो जाएगा बताइए 75, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, विभाग डी की अगर बात करें तो एलएलएम वाला कितना है बताइए 250, कितना है बताइए 250, ठीक है। और फिर ध्यान दीजिए, विभाग ई में भी एलएलएम वाला कितना बताइए 250 है, कितना बताइए 250, ठीक है। तो चलिए करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, 1700 यहाँ बताइए 1625, ठीक है, और यहाँ पर हम जोड़ते हैं, तो ठीक है। तो 250 और 250 कितना हो जाएगा बताइए 250 250 500 और 100, 500 और 100 कितना हो गया बताइए 600, कितना हो गया बताइए 600, ठीक है। और यहाँ देखिए 5 5 10, 7 2 9 और 1 10, एक मिनट रुक जाइए, ए में कितने हैं बताइए, अच्छा नहीं, यहाँ पे अगर नीचे करेंगे तो 100 नहीं होगा, कहाँ पे होगा, ये 175 तक दिया था, इसको कहाँ तक लेना है बस 150 तक लेना है, सॉरी यहाँ कहाँ तक लेना है 150 तक। फिगर जब कुछ गड़बड़ होता है ना तो ये सारी थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती है, तो चलिए कोई बात नहीं, इसको हम सही करा देते हैं, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दीजिए 100 नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर हो जाएगा 150, ठीक है। और फिगर में, ठीक ना, फिगर में 150 है, लेकिन ये फिगर जो बन गया है कहाँ तक बन गया था बताइए 175 तक, तो हमको लेना बस 150 है। तो चलिए जोड़ते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले बताइए, यहाँ देखिए 250 250 कितना हो गया 500, अब 500 में जोड़ लीजिए कितना 150, तो 500 में 150 जोड़ेंगे कितना हो गया बताइए 650 हो गया, ठीक है। और 650 में 225 और 75 कितना हो गया बताइए 300, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, हो जाएगा 950, कितना हो जाएगा 950। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं किससे काटना है। सबसे पहले देखते हैं 25 से ही काट लेते हैं। तो ये बताइए 25 छक्के कितना होगा 150, 25 बटे 200, ठीक है। फिर देखिए 25 छक्के 150, 25 पच्चे कितना होगा बताइए 125, ठीक है। फिर ध्यान देते हैं 950 में भी 25 से भाग देते हैं, तो 25 तिया 75, 25 चौको 100, 3 बार में करते हैं। देखिए तो 25 तिया 75, 95 में से 75 गया 20, जीरो उतारेंगे 200, 25 बटे कितना हो गया बताइए 200, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 68:65:38। क्या होगा बताइए ऑप्शन नंबर ए, आंसर क्या हो जाएगा बताइए 68:65:38, ठीक है। तो ये कल के क्वेश्चन है, जो कल थोड़ा बोर्ड हैंग होने की वजह से दिक्कत हो रहा था, ठीक है ना। तो चलिए, तो कल के ये 10 क्वेश्चन थे, एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं, ठीक है, क्योंकि समय का अभाव है, 9 बजे से हमारा क्लास भी है, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं। फिर देखिए यहाँ पे सबसे पहले, बेकरी टी द्वारा मार्च अप्रैल एवं जुलाई में बेची गई चपातियों की औसत संख्या बताइए। तो देखिए यहाँ पे दिए गए 5 माहों के दौरान 5 भिन्न बेकरियों के द्वारा बेची गई चपातियों की संख्या। तो ध्यान दीजिए, बेकरी का नाम क्या है, पी बेकरी, क्यू बेकरी, आर बेकरी है, यस है, और क्या है टी है। ध्यान दीजिएगा, इसको बकरी मत समझ लीजिएगा, बेकरी आप लोग जानते होंगे, बेकरी किसको बोलते हैं, जहाँ बिस्किट वगैरह बनता है, केक बनता है, उसी को क्या बोलते हैं बेकरी। और आप खुद होशियार हैं, ठीक है ना, आप लोग सोचेंगे कि हाँ सर ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप लोग खुद होशियार है, सारी चीजों को जानते हैं, ठीक है। क्योंकि दुनिया इस समय समझिए सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, मोबाइल से जुड़ा हुआ है, सारी जानकारी उनके घर तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये बेकरी है, बेकरियों का नाम है। महीने कौन कौन से, मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई। तो ध्यान दीजिएगा कि बेकरी टी द्वारा, ध्यान दीजिए यही बेकरी टी है, ठीक है ना। कौन कौन से महीने में, मार्च अप्रैल जुलाई। तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन से महीना, मार्च अप्रैल और जुलाई, ठीक ना। तो मार्च अप्रैल और जुलाई में बेकरी टी द्वारा बेची गई चपातियां, ठीक ना। तो पहले सबसे पहले हम लिख लेते हैं मार्च, और क्या बताइए अप्रैल, और क्या बताइए जुलाई, और टी द्वारा, किसके द्वारा, टी द्वारा बेची गई चपातियां। तो मार्च में टी द्वारा बेची गई चपाती कितनी है बताइए 175, ठीक है। मार्च में टी द्वारा बेची गई चपाती, देखिए ये मार्च है। अब आ जाइए अप्रैल, अप्रैल में टी द्वारा बेची गई चपाती कितनी है बताइए 159, ठीक है।
अब आ जाइए जुलाई में। जुलाई में टी द्वारा बेची गई चपाती कितनी है बताइए? 197। ठीक है, पूछा क्या है? औसत संख्या बताइए। तो औसत कैसे निकलता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पहले इन तीनों को हम जोड़ लेंगे। पहले क्या करेंगे? इन तीनों को जोड़ लेंगे और जितनी इनकी संख्या है उससे क्या करेंगे? भाग देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जोड़ते हैं। तो देखिए, तो 7 और 9 कितना हो गया? 16 और 16 5 कितना हो गया? 21 का 1 हासिल 2, 9 और 2 11, 11 5 16, 16 7 कितना हो जाएगा? 16 7 23 का 3 हासिल 2, 2 और 1 3 और 3 2 कितना हो गया? 5। ठीक है, यानी कि औसत निकालना है तो पदों का योग तो हो गया, पदों की संख्या से भाग देंगे। कितने पद हैं? 1 2 और 3, 3 महीने है ना। ठीक है, इन 3 महीनों में जो औसत बिक्री हुई है वो निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? देखिए, 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, फिर 2 आएगा, फिर 3 सत्ते 21। आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 177। तो 11 नंबर वाले क्वेश्चन के आंसर हो गया क्या बताइए? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो गया बताइए? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए? बेकरी क्यू और एस को मिलाकर। ठीक है ना, बेकरी क्यू और एस को मिलाकर। तो पहले आ जाते हैं बेकरी क्यू में और क्या आ जाता है? यस में। तो बेकरी क्यू और एस को मिलाकर मई में बेची गई चपातियों की संख्या। मई में बेची गई चपातियों की संख्या। तो सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं, मई में बेची गई किस बेकरी द्वारा? ठीक ना, क्यू और एस बेकरी द्वारा। किसके द्वारा बताइए? क्यू और एस बेकरी द्वारा बेची गई चपातियों की संख्या। तो सबसे पहले हम मई में आ जाते हैं। क्यू द्वारा बेची गई चपाती कितनी है बताइए? 58 है। कितनी है बताइए? 58। और यस द्वारा, ध्यान दीजिएगा, एस द्वारा बेची गई चपाती यानी किस महीने में बताइए? मई माह में। मई माह में कितना बताइए? 122। ठीक है, और इसका अनुपात किसके साथ निकालना है? उसी माह में। उसी माह में मतलब मई में ही पी और टी द्वारा बेची गई कुल चपातियों से इन संख्या का क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। ठीक है, तो मई माह में अब आ जाइए, किसके लिए निकालना बताइए? पी के लिए। और किसके लिए बताइए? टी के लिए। तो मई में पी का कितना है? चपाती की बिक्री कितनी है बताइए? 112। ठीक है, और टी की चपाती की बिक्री कितनी है बताइए? 149। ठीक है, और इनको हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो आएगा उसका अनुपात पूछा है। तो चलिए जोड़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए हम जोड़ते हैं। देखिए, 8 और 2 कितना हो गया बताइए? 10 का शून्य हासिल 1, 5 2 7 और 1 8 कितना हो गया बताइए? 180। कितना हो गया बताइए? 180 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, 9 और 2 11 हासिल 1, 4 1 5 और 1 6, 1 और 1 कितना हो गया बताइए? 2। ठीक है, अब ध्यान देते हैं ये किससे कट सकता है। तो आपने विभाज्यता का नियम पढ़ा होगा, 8 और 1 9 और 0 9। आपने पढ़ा होगा कि किसी संख्या के अंकों को जोड़ने पर, जैसे मान लीजिए किसी संख्या के अंकों को जोड़ने पर, है ना, अगर 9 के पहाड़े में आ जाए तो संख्या 9 से कटती है। तो 3 5 8 और 1 9, देखिए इनके अंकों को जोड़ने पर 9 आ रहा है, 9 9 के पहाड़े में आता ही है। ऐसे मान लीजिए जोड़ने पर 18 आ जाता है तो 18 भी 9 के पहाड़े में आता है। तो थोड़ा बताइए, तो ये जोड़ के देखा जाए, 8 और 1 9, 9 में 0 जोड़िए 9, 9 9 के पहाड़े में आता है। 2 6 8 और 1 9, 9 9 के पहाड़े में आता है, यानी 9 से कट जाएगा। 9 दूनी 18 0। अब देखिए यहाँ पे 9 दूनी 18, 9 9 81। तो क्या अनुपात हो जाएगा? 20 अनुपात 29। आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 20 अनुपात 29। ठीक है, चलिए, तो ये आपने देखा 12 नंबर वाले का आंसर। ठीक है, अब देखिए, यदि टी द्वारा अगस्त में बेची गई चपातियों की संख्या इसी बेकरी द्वारा, ध्यान दीजिएगा, इसी बेकरी द्वारा जून में बेची गई चपातियों की संख्या से 70% अधिक थी, तो बेकरी टी द्वारा अगस्त में बेची गई चपातियों की संख्या बताइए। तो ध्यान दीजिए, बेकरी टी का, ध्यान से देखिएगा, बेकरी टी का अगस्त में बेची गई चपातियों की संख्या, किसमें बेची गई? अगस्त में बेची गई चपातियों की संख्या, ठीक ना, इसी बेकरी द्वारा, यानी बेकरी टी द्वारा ही, ध्यान दीजिएगा, बेकरी टी द्वारा ही, बेकरी टी द्वारा ही, ठीक है, कौन से महीने में? जून में बेची गई, जून में बेची गई चपातियों की संख्या से कितनी अधिक है? 70% अधिक है। तो 70% अधिक का मतलब क्या हुआ? 170/100। अगर 20% अधिक होता तो 120/100, ठीक ना। अगर 40% अधिक होता तो 140/100। अगर 10% कम होता तो 90/100, 20% कम होता तो 80/100। तो वैसे जब 70% अधिक है तो 170/100। तो सबसे पहले बेकरी टी द्वारा जून में बेची गई चपातियां देखते हैं। तो बेकरी टी द्वारा किस महीने में बताइए? जून में बेची गई चपातियां कितनी है बताइए? 180।
यानी 180 का कितना है बताइए, 170% है। 70% अधिक का मतलब क्या हो गया, 170% है। तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ठीक है ना। तो 18 सत्ते 126 का 6, 12 हासिल, 18 कम 18, 18 में 12 जोड़िए कितना हो जाएगा 30। आगे आंसर कितना आपका 306। आंसर कितना आ गया बताइए 306। यानी कि आपका 13 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी 306 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए कि बेकरी क्यू और एस द्वारा जून में बेची गई चपातियों की संख्या। तो बेकरी क्यू और किसके द्वारा, एस के द्वारा किस महीने में बेची गई बताइए, जून महीने में बेची गई चपातियों की संख्या बेकरी पी द्वारा मार्च में बेची गई चपातियों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जून महीने में क्यू और यस द्वारा बेची गई चपातियों की संख्या को क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए जून महीने में, जून महीना ये है ना, ठीक। क्यू द्वारा बेची गई चपातियों की संख्या कितनी है बताइए 105, कितना है बताइए 105। और यस द्वारा उसी महीने में जून में ही, तो यस द्वारा जून महीने में बेची गई चपातियों की संख्या कितनी है बताइए 153, ठीक है। कितना बताइए 153, इसको जोड़ लेते हैं, ठीक। फिर क्या बोला ध्यान दीजिएगा कि बेकरी पी द्वारा मार्च में, यानी मार्च में बेकरी पी द्वारा बेची गई चपातियों की कुल संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। कौन सी चपातियां, जून महीने में क्यू और एस में बेची गई जो चपातियां हैं, क्यू और एस बेकरी द्वारा जो बेची गई चपातियां हैं, वो मार्च महीने में बेकरी पी द्वारा बेची गई चपातियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मार्च महीने में बेकरी पी द्वारा, तो मार्च महीने में बेकरी पी द्वारा कितना है बताइए 150 है, कितना है बताइए 150 चपातियां बेची गई, ठीक ना। तो देखिए पी बेकरी है और कौन सा महीना मार्च, कितनी बेची गई 150। तो इनको जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा 5 3 8, 5 1 और 1 2 और ये बताइए 150। तो पूछ रहा है कि ये वाली जो चपातियां हैं, इन चपातियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, 8 में से 0 गया 8, 5 में 5 गया 0 और 2 में से 1 गया 1, यानी कितनी अधिक है बताइए 108। और किससे अधिक पूछ रहा है, इन चपातियों की संख्या से ना, तो तुलना इससे हो रही है। तो सबसे पहले ये बताइए कितना अधिक है 108। तो संख्या में 108 अधिक है, लेकिन इस 108 को परसेंटेज में बदलना है। तो तुलना किससे करना है, पी वाली बेकरी से ना, तो जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे भेजते हैं, ठीक है। और प्रतिशत के लिए किससे गुणा करते हैं 100 से, प्रतिशत के लिए किससे गुणा करते हैं बताइए 100 से। तो देखिए यहाँ पे 50 दूनी 100 और 50 तिहाई 150, 3 से काटते हैं, 3 तरीके 9, 3 छक्के 18, 36 में 2 का गुणा कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा बताइए 72%। आंसर कितना आ जाएगा बताइए 72%। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को बताया जा रहा है, बस इन सारी चीजों को समझते चलिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, बेकरी पी और क्यू को मिलाकर अप्रैल में बेची गई चपातियों की कुल संख्या, ठीक है ना। तो बेकरी और पी और क्यू को मिलाकर, किसको मिलाकर, पी और क्यू को मिलाकर अप्रैल में बेची गई। तो अप्रैल में बेची गई, तो ध्यान दीजिएगा अप्रैल में बेची गई चपाती 109 और क्या है बताइए 87। तो 87 9 9 7 16 96 हो जाए 196, ठीक है ना। तो अप्रैल माह में ध्यान दीजिएगा, अप्रैल माह में पी और क्यू द्वारा बेची गई चपातियां, तो बताइए पी द्वारा 109 और क्यू द्वारा 87, जोड़ लीजिए 9 7 16 8 1 9, यानी कितना हो जाएगा बताइए 196, ठीक है। और ध्यान दीजिए बेकरी आर और एस को मिलाकर जुलाई में बेची गई। तो ये बताइए बेकरी आर और एस को मिलाकर जुलाई में बेची गई चपातियों की संख्या। तो आर और एस कहां पे है, देखिए आर और एस यहां पे है, ठीक ना। पी क्यू आर एस, तो पी क्यू एक साथ है, उसी तरह आर एस भी एक साथ है। और किस महीने की बात कर रहा है, जुलाई में बेची गई। किस में बेची गई, जुलाई में बेची गई, ठीक ना। तो जुलाई में बेची गई जो चपातियां हैं 220 में हम 151 जोड़ लेंगे, 1 5 2 7 2 और 1 3। तो ये बताइए चलिए यहाँ पे कितना हो गया बताइए 371, ठीक ना। अब दोनों के मध्य पूछ रहा है कि अंतर कितना है। तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटा घटा देंगे। तो 371 में से 196 घटा दीजिए, 11 में से 6 गया 5, 16 में से 9 गया कितना हो गया बताइए 7, 2 में से 1 गया 1, आंसर कितना हो जाएगा बताइए 175। कितना हो गया बताइए 175, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है ना, क्योंकि हमने बताया भी था कि समय का अभाव है, 9 बजे से मेरा क्लास भी है, ठीक है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से आप जरूर बताइएगा, ठीक ना।
और आपको मैं बता दूं, आज थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब हो गया था, थोड़ा गला सूखने लगा था, तो उसके लिए भाई क्षमा चाहते हैं, वो कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो आप सभी लोग क्लास से जुड़े, अच्छा लगा, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ।